आज के दिन का तीसरा मुकाबला फिलहाल शुरू हो चुका है और धनलक्ष्मी टीम फिलहाल बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है। हिमांशु और स्मित पटेल सलामी जोड़ी आ चुकी है मैदान पर। फिलहाल दर्शक अपने चहीते खिलाड़ियों के पीछे बैकअप कर रहे हैं, यह अच्छी बात है। आहिस्ता आहिस्ता दर्शकों की संख्या इस मैदान पर काफी मात्रा में दिखाई दे रही है। पहला रन पूरा किया गया है, कुल मिलाकर 2 गेंदें हो चुकी है। रिवर्स खेलने का ये तरीका अजीब गरीब था, लेकिन फिर से एक बार डॉट बॉल के रूप में गेंद गुजरी है। 2 रन बन चुके हैं। 4 गेंदें हो चुकी है पहले ओवर की। उछाल कर खेला इस बार, स्क्वेयर की दिशा में खिलाड़ी मौजूद थे और यहां पर जीवन दान दिया गया है बल्लेबाज को। कुल मिलाकर 7:20 हो चुके। ये मुकाबला शुरू हुआ तब। यहां से 40 मिनट का वक्त मिलेगा फील्डिंग टीम को। बैकफुट पर जाकर बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद गली की दिशा में रोकी गई है और 1 रन पूरा किया बल्लेबाजों ने। पहले ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर 4 रन बन चुके हैं बगैर किसी नुकसान के। आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला चल रहा है फिलहाल बीकेपीएस T10 क्रिकेट टूर्नामेंट का। जी नहीं, यहां पर नो बॉल दी गई है। गेंद और सीमा रेखा के बाहर यह लगा भूमिका ज्वेलर्स चौका। कुल मिलाकर 9 रन बन चुके हैं बगैर किसी नुकसान के। ये दूसरा ओवर प्रगति पर है। हल्की सी बातचीत हो रही है फिलहाल गेंदबाज और विकेट कीपर के बीच में। फिर से एक बार पटकी हुई गेंद थी, लेकिन इस बार जो दूसरा बाउंस था वो पॉपिंग क्रीज के अंदर था, तो यहां पर इसी वजह से नो बॉल नहीं दी गई है।
शॉर्ट पिच गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। और बिपिन थे वहां पर, बिपिन पटेल इस मुकाबले से पहले अपना रिटायरमेंट घोषित कर चुके हैं। यह साल इनके लिए आखिरी होगा ऐसा माना जा रहा है, लेकिन अच्छी फील्डिंग, वापस मन चेंज हो सकता है, अपना इरादा चेंज हो सकता है। 10 रन बन चुके हैं, 1 ओवर और 3 गेंदें हो चुकी है अब तक इस खेल की। फिर से एक बार ये गेंद फाइन लेग बाउंड्री की दिशा में, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग। 2 रन रोके गए हैं यहां पर फील्ड खिलाड़ियों के द्वारा डी फाइन लेग की दिशा में। कुल मिलाकर 12 रन बन चुके बगैर किसी नुकसान के, 1 ओवर और 4 गेंद का खेल हो चुका है। सत्व पटेल अपने कोटे का पहला ओवर कर रहे हैं। फिर से एक बार शॉर्ट पिच गेंद, और इस बार गेंद सीमा रेखा के बाहर फाइन लेग बाउंड्री की दिशा में। यह लगा भूमिका ज्वेलर्स चौका। आखिरी गेंद बची है दूसरे ओवर की। रक्षात्मक तरीके से खेला, आखिरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक पर रहेंगे अगले ओवर के लिए। कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और धनलक्ष्मी टीम ने 17 रन बना लिए हैं बगैर किसी नुकसान के। एनएवी टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी के लिए धनलक्ष्मी टीम को आमंत्रित किया है। नौ मिनट हो चुके हैं और 2 ओवर हुए हैं। खिलाड़ियों को ध्यान रखना है 40 मिनट में आपको 10 ओवर पूरे करने हैं। गेंदबाजी के लिए आर्य पटेल आ चुके हैं। रिवर्स खेलने का यहां पर इरादा जाहिर किया था खिलाड़ी ने। 1 रन हासिल हुआ फिलहाल बल्लेबाज को। हिमांशु पहुंचे अपने निजी स्कोर 12 रनों पर, 7 गेंदों का सामना किया है 2 चौकों की मदद से। स्मिथ पटेल बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 6 गेंदों पर 7 रन बनाए 1 चौके की मदद से। स्मिथ पटेल 8 और हिमांशु 12। "21 runs without any wicket after 2.1 over." शॉर्ट पिच गेंद स्क्वेयर लेग की दिशा में, गेंद को इत्मीनान से खेला, 1 रन हासिल हुआ।
हर खिलाड़ी फील्डिंग सेट करने में व्यस्त है, लेकिन स्लिप का एकमात्र खिलाड़ी इत्मीनान से खड़ा है, कोई टेंशन नहीं है। शॉर्ट पिच गेंद उछाल कर खेला है, डीप स्क्वेयर की दिशा से फील्डर आए, फील्ड किया, तब तक 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। धनलक्ष्मी टीम 9 रन प्रति ओवर ऊपर से फिलहाल बल्लेबाजी कर रही है। उछाल कर खेला है फिर से एक बार, और गेंद फिलहाल निकल चुकी है सीमा रेखा के बाहर। यह लगा बहुत अच्छी गेंद। इसी तरह से गेंदबाजी करनी होगी सभी गेंदबाजों को, ताकि ज्यादा से ज्यादा डॉट बॉल के रूप में गेंद गुजरे। आखिरी गेंद बची है तीसरे ओवर की, 27 रन बन चुके हैं बगैर किसी नुकसान के। बहुत अच्छी गेंद, गति परिवर्तन किया गया था यहां पर गेंद पर, और बल्लेबाज पूरी तरीके से बीट हुए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 27 रन, धनलक्ष्मी टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए। गेंदबाजी के लिए फिर से एक बार वेद को आमंत्रित किया गया है। वेद अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आ रहे हैं। तीन ओवर में 27 रन बने हैं बगैर किसी नुकसान के। 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से बल्लेबाजी हो रही है, और बिल्कुल सही बल्लेबाजी हो रही है। दो रनों का इजाफा हुआ है चौथे ओवर की पहली गेंद पर। वेद पटेल आए हैं गेंदबाजी के लिए। 9 मुकाबले खेले वेद ने, अपने करियर में 5 विकेटें हासिल कर चुके हैं। फील्डिंग में लेफ्टी राइटी बल्लेबाज होने की वजह से फील्डिंग थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है। गति परिवर्तन, इस बार गेंद काफी धीमी गति से गुजरी है। बहुत अच्छी फील्डिंग। चौथा ओवर प्रगति पर है, 30 रन बन चुके हैं। शॉर्ट पिच गेंद उछाल कर खेला, यहां पर मौका। जी नहीं, अगर ऐसे जीवनदान मिलते रहे तो बल्लेबाज तो आतिशी बल्लेबाजी करने में सक्षम है। कैचेस पकड़ने होंगे, क्योंकि कहावत है कैचेस विन द मैचेस। चौथा ओवर चल रहा है, 31 रन बन चुके हैं। व्हाइट बॉल का इशारा हुआ है।
शॉर्ट पिच गेंद उछाल कर खेला है। फाइन लेग क्षेत्र में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था और गेंद भूमिका ज्वेलर्स बाउंड्री के रूप में 4 रन हासिल होंगे यहां पर। फिलहाल जो वक्त गुजर रहा है वो घड़ी में कैलकुलेट नहीं होगा क्योंकि ये अतिरिक्त समय लिया गया है, गेंद खो चुकी है इसलिए। तीन ओवर और 4 गेंदों का खेल अब तक हो चुका है और 2 मिनट टाइम लॉस लिया गया है। 7:20 पर यह मुकाबला शुरू हुआ था जिसमें से 2 मिनट माइनस किए जाएंगे। हिमांशु खेल रहे 19 रनों पर, स्मित पटेल 14 रन बनाकर खेल रहे हैं। बहुत अच्छी गेंद, बीट हुए बल्लेबाज। कुल मिलाकर आखिरी गेंद बची है चौथे ओवर की। उछाल कर खेला है और यह लगा भूमिका ज्वेलर्स मैक्सिमम। गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया है और 4 ओवर की समाप्ति के बाद 42 रन बगैर किसी नुकसान के। रश्मिन पटेल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। 9 मुकाबले खेले हैं। केतुल पटेल आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। फिर से एक बार उछाल कर खेला गया है और गेंद सीमा रेखा के बाहर मिड विकेट बाउंड्री को पार करती हुई 4 रनों के लिए भूमिका ज्वेलर्स बाउंड्री के रूप में।
फिर से एक बार बैकफुट पर जाकर बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में फील्ड हुई, तब तक 1 रन पूरा किया स्मिथ पटेल के बेहतरीन बल्लेबाजी के द्वारा। फिलहाल धनलक्ष्मी टीम पहुंची अपने 47 के स्कोर पर। फिर से एक बार गेंद हवा में है लेकिन कैच के लिए कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। स्क्वेले की दिशा से फील्डर आए, फील्ड किया गेंद को, 1 रन। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, स्टंप में जा ही रही थी तब अचानक से अपना बल्ला आगे किया। इस बार शफल किया था गेंद को और यहां पर बहुत अच्छा प्रयास किया गया। प्रयास के लिए पूरे मार्क मिलेंगे। अपनी टीम के लिए रन रोके गए हैं। मेरे ख्याल से गेंद बाउंड्री लाइन के अंदर पकड़ी गई है लेकिन यहां पर 4 रन रोके गए हैं। अगर ये नहीं पकड़ते तो गेंद सीमा रेखा के ऊपर से गुजरती। 50 रन पूरे हो चुके हैं। धनलक्ष्मी टीम के 50 रन पूरे हो चुके हैं और गेंद निकल चुकी है फाइन लेग बाउंड्री की दिशा में। फिर से एक बार भूमिका ज्वेलर्स बाउंड्री के रूप में और स्मिथ को वापस आना होगा। स्मिथ पटेल ने अपने 25 रन पूरे कर लिए हैं। ड्रिंक्स ट्रॉली प्लीज मैदान के बाहर लेकर आइए। फिलहाल जी हाँ, फिलहाल इस टूर्नामेंट के ड्रिंक्स ट्रॉली के स्पॉन्सर श्री कल्पेश भाई पटेल। 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 5 ओवर की समाप्ति के बाद बगैर किसी नुकसान के धनलक्ष्मी टीम ने 54 रन बना लिए हैं। 54 रन आफ्टर 5 ओवर्स। और अब 17 मिनट का खेल बचा है और इन 17 मिनट में और 5 ओवर करने हैं। गेंदबाजी में युवा प्रतिभाशाली बेहतरीन गेंदबाज वेद पटेल को आमंत्रित किया गया है। पहले ओवर में 14 रन खर्च किए हैं। विकेट की तलाश अभी भी जारी है इनकी। फिर से एक बार वेद तैयार हो चुके हैं और इनका गेंद का सामना करने के लिए केतुल पटेल। बहुत अच्छी गेंदबाजी। मेरे ख्याल से इनके एक्शन देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये लेग स्पिन गेंदबाजी कर रहे हैं।
इस बार वाइट बॉल का इशारा हुआ है क्योंकि लेग स्टंप के बाहर गिरी गेंद। 55 रन बन चुके हैं बगैर किसी नुकसान के। उछाल कर खेला इस गेंद को और गेंद फिर से एक बार भूमिका ज्वेलर्स मैक्सिमम के रूप में 6 रन। किया था बड़े हिट के लिए। कुल मिलाकर ये 6ठा ओवर चल रहा है। 61 रन बन चुके हैं बगैर किसी नुकसान के। बहुत अच्छी गेंद, बल्लेबाज को बीट किया जा रहा है। बहुत अच्छी गेंदबाजी। टिप्पा अगर अंदर गिरा है तो आप इसे वाइट बॉल नहीं दे सकते, ये क्रिकेट का नियम है। और यहां पर विकेट गिरता हुआ। तुम तो ठहर चल रहा है और नए बल्लेबाज के रूप में अर्पित पटेल आए। 12 मुकाबलों में 27 रन बनाए इन्होंने। अंतिम गेंद बची है 6ठे ओवर की। (61 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 5.5 ओवर्स। लेकिन वेद पटेल की तारीफ करनी होगी, युवा प्रतिभाशाली और बेहतरीन गेंदबाज। लेग स्पिन गेंदबाजी कर रहे हो, वो भी टेनिस की गेंद पर। जिस गेंद को ग्रिप नहीं होती उस गेंद पर अपना अंकुश, अपना वर्चस्व कायम किया इन्होंने। 2 ओवर किए, 22 रन खर्च किए और 1 विकेट हासिल करने में सफलता मिली। 6 ओवर की समाप्ति के बाद धनलक्ष्मी टीम 1 विकेट के नुकसान पर 62 रन बना चुकी है। रन बनाने की गति 10.25 रन प्रति ओवर की चल रही है। आर्या पटेल आए हैं गेंदबाजी के लिए, एक और युवा प्रतिभाशाली बेहतरीन गेंदबाज। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को पीछा करके खेला और गेंद फिलहाल पॉइंट बाउंड्री के बाहर जा चुकी है। भूमिका ज्वेलर्स चौके के रूप में। बहुत ही अच्छी गेंद। इस गेंद पर ड्राइव करना चाहते थे लेकिन ठीक समय पर बल्ला गेंद से टकराया नहीं और इसी बीच 1 रन हासिल हुआ। 10.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बन रहे हैं और अगर यही हाल रहा तो 106 से 110 रन बन सकते हैं। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। लिमिटेड ओवर्स में आप बल्लेबाज को गेंद लीव करने के लिए मजबूर कर रहे हो, इसका मतलब आप बहुत ही अच्छे गेंदबाज हो। फिर से एक बार बीट किया है, अपनी गति से बीट किया है।
6 ओवर और 4 गेंदें हो चुकी है। पिछली 2 गेंदों पर बीट हुए बल्लेबाज। लगातार 3 गेंदों पर बीट किया है। बहुत अच्छी गेंदबाजी। इससे बढ़िया कप्तान के लिए खुशी की बात क्या हो सकती है। आपका गेंदबाज युवा, प्रतिभाशाली, होनहार गेंदबाज एक बेहतरीन गेंदबाजी कर रहा है। लगातार 4 गेंदों पर बीट किया इस बल्लेबाज को। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आर्या पटेल का। 3 ओवर में 16 रन खर्च किए। हालांकि विकेट प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन गेंदबाजी बहुत ही बेहतरीन की। यही बच्चे आने वाले वक्त में हमारे समाज का नाम रोशन करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 9 मिनट का वक्त बचा है और इन 9 मिनट के वक्त में 3 ओवर करने हैं। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 67 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में मनीष को आमंत्रित किया गया है। आठवें ओवर की शुरुआत वाइड बॉल के 1 रन से हो चुकी है। इस बार डीप स्क्वायर की दिशा में खिलाड़ी तैनात थे। 1 रन हासिल हुआ। नो बॉल का इशारा हुआ है। फिर देखता हूं फुल टॉस गेंद, और यहां पर मिड विकेट की दिशा में गेंद सीमा रेखा के ऊपर से यह लगा। भूमिका ज्वेलर्स मैक्सिमम। और इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद विकेट कीपर के दोस्तानों में कोई गलती नहीं की, लेकिन नो बॉल का इशारा था। फील्डिंग टीम पूरी उत्साहित हो चुकी थी। जी हां, गेंदबाज का स्टंप पर पैर लग गया और इसी वजह से आईसीसी का नियम है, अगर गेंदबाज से नॉन स्ट्राइकर एंड के स्टंप या बेल्स गिर जाती है तो वहां पर नो बॉल दिया जाता है। पहले इसे डेड बॉल करार दिया जाता था। फिर से एक बार घुटनों के बल बैठकर यह गेंद मैदान के बाहर जा चुकी है 6 रनों के लिए। भूमिका ज्वेलर्स मैक्सिमम। भी सिक्सर शामिल है और अर्पित पटेल 4 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 7 रन बनाकर खेल रहे हैं। कुल मिलाकर 7 ओवर और 2 गेंदों का खेल हो चुका है। 83 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। रन बनाने की गति 11.5 रन प्रति ओवर की चल रही है। फुल टॉस गेंद थी। नो बॉल का फिर से एक बार इशारा हो चुका है और गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री की दिशा में और एक भूमिका ज्वेलर्स चौके के रूप में 4 रन।
और पूरा समर्थन है बल्लेबाजी टीम को। हल्की सी बातचीत हो रही है और यहां पर पूछा जा रहा है कि जी हां, जी हां, बॉलर चेंज तभी होता है जब बॉलर को इंजरी हुई हो, अन्यथा गेंदबाज को चेंज नहीं कर सकते। और ये लगा मैक्सिमम सिक्सर भूमिका ज्वेलर्स मैक्सिमम के रूप में। इस बार फिर से एक बार गेंद विकेट कीपर के इर्द गिर्द गिरी और बहुत अच्छी फील्डिंग की। बिपिन पटेल है फिलहाल स्लिप में। रनों के मामले में इन्हें आज बल्लेबाजी के लिए ऊपरी क्रम पर भेजा जाएगा जहां तक बिपिन पटेल का सवाल है। फिर से एक बार ड्राइव किया है, गेंद के पीछे खिलाड़ी जो मौजूद थे, 2 रन हासिल हुए। उछाल कर खेला इस बार और गेंद निकल चुकी है सीमा रेखा के बाहर। यह लगा भूमिका ज्वेलर्स मैक्सिमम। एक 102 रन बन चुके हैं 8 विकेट के नुकसान, 8 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर 8 ओवर्स 102 रन्स, लॉस ऑफ 1 विकेट। नए बल्लेबाज के रूप में सुधीर आ चुके हैं। जी हां, बीकेपीएस के इस सीजन में 100 रनों का आंकड़ा पार करने वाली पहली टीम बन चुकी है धन लक्ष्मी टीम। दर्शकों का समर्थन और दर्शकों का ये हौसला फिलहाल इन बल्लेबाजों के लिए शक्ति प्रदान कर रहा है। 8 ओवर्स अर्थात 48 गेंदों पर 102 रन बनाए जा चुके हैं आज। फिर से एक बार एक उम्दा शॉट और यह लगा भूमिका ज्वेलर्स मैक्सिमम। एक 108 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 11 गेंदें बची है। जी नहीं, यहां पर बल्लेबाज स्टेप आउट किया हुआ था, इसलिए यहां पर नो बॉल बिल्कुल नहीं मिल सकती। फिर से एक बार उछाल कर खेला है और एक बड़ा हिट। भूमिका ज्वेलर्स मैक्सिमम।
कुल मिलाकर 115 रन बन चुके एक विकेट के नुकसान पर। अभी भी 9 गेंदों का खेल बाकी है। बहुत अच्छी गेंद, बीट हुए बल्लेबाज। फिर से एक बार शॉर्ट पिच गेंद पर उछाल कर खेला गया स्ट्रोक, फाइन लेग बाउंड्री की दिशा में गेंद, और एक भूमिका ज्वेलर्स मैक्सिमम के रूप में 6 रन मिलेंगे यहां पर। तीस रन स्कोर बन चुका है। बीकेपीएस 2026 के इस नए एडिशन का सर्वश्रेष्ठ और बेहतरीन स्कोर अगर कोई है तो वो है धनलक्ष्मी टीम के नाम। फिर से एक बार ड्राइव किया गेंद, फिर से एक बार मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से, और एक धनलक्ष्मी टीम को मिलने वाली बड़ी सफलता भूमिका ज्वेलर्स मैक्सिमम के रूप में। अरे अभी तो यश पटेल नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं। बैकफुट पर जाकर इत्मीनान से 1 रन हासिल किया। यश ने अपना खाता खोला और अपने सीनियर बल्लेबाज को खेलने का मौका दिया। बहुत अच्छी सोच है यश की। 4 गेंदों पर 18 रन बनाकर खेल रहे सुधीर पटेल। देखिए, विकेट कीपर बीट हुए, बल्लेबाज बीट हुए और स्लिप के खिलाड़ी भी बीट हुए। बिपिन पटेल, जी हां, दर्शकों में से मांग आ रही है, सरकारी फील्डर हैं। उछाल कर खेला है, मौका बन सकता है यहां पर। कोई गलती नहीं हुई इस बार। बहुत ही अच्छा कैच, देर से आए मगर दुरुस्त आए। हर आखिरी 2 गेंदों का खेल बाकी है और ध्रुपल आए हैं बल्लेबाजी के लिए। 130 रन 3 विकेट की नुकसान पर। पहली गेंद पर ध्रुपल ने 1 रन हासिल किया। आखिरी गेंद बची है। 131 रन बन चुके हैं। आज के दिन का सर्वश्रेष्ठ स्कोर अगर कोई है तो वो धनलक्ष्मी टीम के नाम। जी हां, इस बार 10 ओवर का खेल पूरा हो चुका है और अब 132 रन बनाए जा चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। 133 टारगेट रहेगा एनएवी टीम के लिए।
स्ट्राइक पर है आर्य, सुजल नॉन स्ट्राइक पर है और हिमांशु के हाथों में गेंद है। आर्य पटेल की बात करूं तो 12 मुकाबलों में 116 रन बना चुके हैं। हिमांशु ने अब तक 90 मुकाबले खेले, 36 विकेटें हासिल की है। और सुजल पटेल की बात करूं तो 16 मुकाबलों में इन्होंने 165 रन बनाए अब तक अपने बल्ले से। तो देखना होगा 133 रनों का लक्ष्य कितने ओवर में पूरा हो सकता है। धन लक्ष्मी टीम ने धन की नहीं लेकिन आज रनों की वर्षा की है। बहुत अच्छी गेंद बैकफुट पर जाकर उछलकर खेलने का प्रयास किया था और यहां पर बहुत अच्छी फील्डिंग। जो खिलाड़ी स्लिप में खड़े रहते हैं उन्हें देखना होगा, सीखना होगा कि कैसी फील्डिंग स्लिप में की जाती है। अपील हुई थी लेकिन उस अपील में आत्मविश्वास की कमी थी और अंपायर को मजबूर नहीं कर पाए फिलहाल खिलाड़ी। क्रिकेट खेल में विकेटकीपर और गेंदबाज को फील्डर के तौर पर कभी गिना नहीं जाता। तो जो खिलाड़ी नो बॉल की अपील कर रहे थे वो बिल्कुल खारिज की गई है। गेंदबाज और विकेटकीपर ये तो एक प्रोफेशनल होते हैं। इस बार बोल्ड हुए हैं सुजल पटेल, यहां पर बोल्ड हुए हैं। उस गेंद और लॉन्ग ऑन की दिशा में 1 रन हासिल हुआ। 1 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, मात्र 2 रन बने 1 विकेट के नुकसान पर। एनएबी टीम को अभी भी 54 गेंदों पर 131 रनों की जरूरत है। लक्ष्य मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। 2 या 3 बल्लेबाजों को आतिशी बल्लेबाजी से शुरुआत करनी होगी। स्मिथ आए हैं गेंदबाजी के लिए। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी के बाद 21 मुकाबले खेले स्मिथ ने अपने करियर में 25 विकेटें हासिल की है।
बैकफुट पर जाकर रक्षात्मक तरीके से खेला गेंद को। प्रोमिल पटेल आए हैं बल्लेबाजी के लिए। युवा प्रतिभाशाली और बेहतरीन खिलाड़ियों की सारी खूबी प्रोमिल पटेल के अंदर भीतर है। और यहां पर और एक विकेट के रूप में विकेट खोया है आर्य। निपुण पटेल आए हैं फिलहाल बल्लेबाजी के लिए। 10 मुकाबलों में इन्होंने 98 रन बनाए अपने करियर में। 2 रन दूर है अपने शतक से। ड्राइव किया इस बार, सीधे बल्ले से 1 रन हासिल हुआ। कुल मिलाकर 4 रन बने हैं। 2 विकेट के नुकसान पर यह दूसरा ओवर प्रगति पर है। बहुत अच्छी गेंद, शफल होकर खेला गया था इस गेंद को फाइन लेग की दिशा में, शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में। लेग बाय के रूप में 1 रन हासिल हुआ। रक्षात्मक तरीके से खेला और 1 रन मिड विकेट की दिशा में हासिल हुआ। और इस बार सफल होकर खेला। अपने आप से नाराज थे प्रोमिल पटेल और यहां पर तीसरे विकेट के रूप में प्रोमिल पटेल का वापस आना हुआ। ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस बार ड्राइव किया है, उतनी अच्छी फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग। 100 मार्क्स मिलेंगे इस फील्डिंग को, इस फील्डर को। मात्र एक पैरों से फील्ड किया गया इस गेंद को।
फिर से एक बार रक्षात्मक तरीके से खेला गया गेंद को। फिर से एक बार एक हाथ से। इस खिलाड़ी का नाम जानना जरूरी है, जॉन्टी रोड्स। यस, बीकेपीएस के जॉन्टी रोड्स, भार्गव नाम है इनका। भार्गव नाम की मजबूत दीवार खड़ी है शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, और इन्हें सिंगल सेविंग के लिए रखा गया है। अब बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी समझकर फील्डिंग कर रहे हैं। बैकफुट पर जाकर फिर से एक बार शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में अच्छी फील्डिंग। रन आसानी से नहीं मिल रहे, आपको बड़े हिट लगाने ही होंगे। आखिरी गेंद बची है तीसरे ओवर की। फिर से एक बार रक्षात्मक तरीके से खेला गया गेंद को। मैडन ओवर, बीकेपीएस 2026 का पहला मैडन ओवर हिमांशु के नाम। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन 3 विकेट के नुकसान पर दयनीय स्कोर है फिलहाल एनएवी टीम का। स्मिथ पटेल के हाथों में गेंद थमाई गई है। स्मिथ पटेल ने पहले ओवर में 3 रन खर्च किए, 2 विकेटें हासिल किया। व्हाइट बॉल का इशारा हुआ। 7 रन बने 3 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद। जी हां, फिलहाल बल्लेबाजी टीम का डकआउट अर्पित को बातचीत करने में व्यस्त कर रहा है, और इसी वजह से गेंदबाज ने अर्पित की जगह बदल दी है। यह भी एक चालाकी है बल्लेबाजी टीम के डगआउट से, और जहां जहां बिपिन पटेल होंगे ऐसी हरकतें होंगी होंगी और होंगी। इसीलिए तो ये इनका आखिरी साल है, क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं। अपील हुई है, लेकिन वो अपील आत्मविश्वास से नहीं की गई थी। जी हां, ललित मोदी के नाम से जाने जाएंगे इस टूर्नामेंट के बाद। फिलहाल बिपिन पटेल थाम के रखिए, भाग नहीं जाए यूके। रक्षात्मक तरीके से खेला गया इस गेंद को। गेंदबाजी टीम की तारीफ करनी होगी, फील्डिंग भी बेहतरीन है और गेंदबाजी में भी अनुशासन दिखा है। चौथा ओवर चल रहा है, 7 रन बने हैं और अगले मुकाबले की बल्लेबाजी की प्रैक्टिस चल रही है। दो गेंदे बची इस ओवर की, अंतिम 2 गेंदे।
फिर से एक बार व्हाइट बॉल का इशारा हुआ। 8 रन बन चुके, 3 विकेट के नुकसान पर। यह चौथा ओवर फिलहाल प्रगति पर है। ड्राइव किया है और उतनी ही बेहतरीन स्लाइड के साथ फील्डिंग। 1 रन फिलहाल हासिल हुआ है। 9 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। अंतिम गेंद बची है चौथे ओवर की। उछाल कर खेला गया था इस गेंद को। चार ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर 10 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर। 36 गेंदें बची है और 123 रनों की जरूरत है। अर्पित पटेल के हाथों में गेंद है। बैकफुट पर जाकर फिलहाल 1 रन हासिल किया। लॉन्ग ऑन की दिशा से फील्डर आए, फील्ड किया गेंद को। पांचवा ओवर प्रगति पर है। 11 रन बन चुके 3 विकेट के नुकसान पर। ड्राइव किया इस बार। लॉन्ग ऑन की दिशा से फील्डर आए, फील्ड किया गेंद को। पानी के अंतराल से पहले यह अंतिम ओवर होगा। इस ओवर के बाद पानी का अंतराल होगा। और इस बार विकेट गिरता हुआ, चौथा विकेट गिर चुका है एनएवी टीम का। स्पॉन्सर मिस्टर कल्पेश भाई पटेल, पलासरा। थैंक यू। इस टूर्नामेंट के ड्रिंक्स ट्रॉली के स्पॉन्सर मिस्टर कल्पेश भाई पटेल, पलासर।
फिलहाल दर्शकों को इंतजार है धुआंधार बल्लेबाज बिपिन पटेल का, क्योंकि बिपिन पटेल आएंगे और आतिशी बल्लेबाजी करेंगे। 32 गेंदें बची और 121 रनों की और जरूरत है एनएवी टीम को इस मुकाबले को जीत में परिवर्तित करने के लिए। तो पानी का अंतराल पूरा हो चुका है और अगली गेंद पर 1 रन हासिल किया बल्लेबाजों ने। कुल मिलाकर 13 रन बन चुके हैं। 4 ओवर और 5 गेंदों का खेल अब तक हुआ है। 31 गेंदों पर अभी भी 120 रनों की जरूरत है। और इस बार और एक विकेट गिरता हुआ। हुआ और इस बार फिर से एक बार एक और विकेट का पतन हुआ है। स्थिति है फिलहाल, और इसी स्थिति को उबारने के लिए एकमात्र बल्लेबाज यहां पर जरूरी है। नाम है बिपिन पटेल। अगर ये आ जाते हैं तो आज सारे रिकॉर्ड टूटने के आसार नजर आ रहे हैं। छठा ओवर प्रगति पर है। 16 रन बन चुके हैं 7 विकेट के नुकसान पर।
6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 16 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाए एनएवी टीम ने। बहुत ही बढ़िया गेंद यहाँ पर गेंदबाज की ओर से। वेरीफाई। एक बार फिर से बीट करते हुए यहाँ पर गेंदबाज। हाँ चालू है। सातवां ओवर चल रहा है। 18 रन बने हैं 7 विकेट के नुकसान पर। थोड़ा हाथ चेक करो, हाथ चेक करो। फिलहाल स्क्वेलेग अंपायर की तरफ से वार्निंग दी गई है गेंदबाज को। अगर हाथ घुमाकर आप नहीं डालोगे तो आपको यहां पर नो बॉल दी जाएगी। अब ये लास्ट एंड फाइनल वार्निंग होगी। आश्चर्य होता है, इतने लंबे चौड़े गेंदबाज है और अच्छी गेंदबाजी करनी होगी इन्हें। जी हाँ, अब ये गेंदबाज तेज गति से गेंदबाजी नहीं कर पाएगा क्योंकि वार्निंग दी जा चुकी है। ये फ्लाइटेड गेंदबाजी करेंगे तो यहां पर वार्निंग नहीं मिलेगी। ओवर चेंज का कोई नियम नहीं है भाई, ओवर चेंज नहीं हो सकती। क्या पूछने जा रहा है वो? ओवर चेंज नहीं हो सकती अनलेस एंड अनटिल बॉलर इंजर्ड नहीं है। ये सिंपल नियम है, ये सिंपल नियम है। यहां पर पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको दूसरे अंपायर से। नहीं तो उन्हें ओवर दी है तो उन्हें पूरी करनी होगी। उन्हें ओवर दी है तो पूरी करनी होगी, अन्यथा देनी नहीं चाहिए थी। फ्लाइटेड गेंद अगर डालते हैं तो वहां पर थ्रो नहीं दी जाएगी क्योंकि उस गति नहीं होती इस फ्लाइटेड गेंद में। सिंपल लॉजिक है। व्हाइट बॉल का इशारा हुआ है। और इस बार गेंद सीमा रेखा के बाहर। यह लगा है भूमिका ज्वेलर्स चौका।
4 गेंदें हो चुकी है। व्हाइट बॉल का इशारा हुआ है। गति अगर होगी तो यहां पर अंपायर जांचेंगे, अगर गति नहीं है तो फ्लाइटेड गेंदबाजी हो रही है। कोई भी अतिरिक्त खिलाड़ी मैदान के अंदर नहीं जाएगा, प्लीज खेल को बाधित मत कीजिए। और कुल मिलाकर यहां पर यह 7वां ओवर पूरा हो चुका है। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन बने हैं 7 विकेट के नुकसान पर। मॉरिसन ची गोष्ट करतोय, मॉरिसन। अगले मुकाबले के टॉस के लिए मैं दोनों टीमों के कप्तानों से विनती करूंगा, जल्द से जल्द टॉस के लिए आ जाइए। सात ओवर और 4 गेंदें हो चुकी है। 29 रन बने हैं 7 विकेट के नुकसान पर। और इसी बीच फिलहाल गेंद सीमा रेखा के बाहर जा चुकी है। ये भूमिका ज्वेलर्स चौके के रूप में 4 रन हासिल हुए। 8वें ओवर की अंतिम गेंद बची है। थर्ड अंपायर के लिए डिसीजन सुरक्षित रखा गया है। स्टंपिंग के लिए अपील की गई है बैटिंग एंड पर। यहां पर बल्लेबाज को वापस आना होगा क्योंकि सॉफ्ट सिग्नल भी आउट था। 8 विकेट का नुकसान हो चुका है।
फिलहाल आपकी स्क्रीन पर ये जो डिसीजन दिया गया वो दिखाया जा रहा है। स्टंपिंग का डिसीजन था, वो आपकी स्क्रीन पर देखिए, रीप्ले में आप देख सकते हो। ऑन द लाइन, हालांकि जो शूज थे वो लाइन के ऊपर एयर में थे और इसी वजह से नए बल्लेबाज के रूप में जादूगर बल्लेबाज, घातक बल्लेबाज, आक्रामक बल्लेबाज बिपिन पटेल आ चुके हैं। अब जिस गेंद पर सिक्सर लगाना चाहिए था वहां पर भोग लिया है। देखिए, जैसे सचिन तेंदुलकर मैदान में आते थे वानखेड़े स्टेडियम पर, वैसे ठीक बिपिन पटेल के लिए शोरगुल हो रहा है दर्शकों के द्वारा, और ये इनकी पहचान है। रन बनाए या ना बनाए, इनके लिए दर्शक उत्सुक होते हैं। बस इनके हाथों में बल्ला होना चाहिए, रन बने या ना बने। जी हाँ, वो जो बल्लेबाज आउट हुए वो बोल रहे हैं कि मेरा भोग लिया गया है। ये तो हमने सुनाई दिया। बिपिन पटेल के सामने अगर आप बल्लेबाजी करते हो तो खुद को सुरक्षित रखिए, उनका जो होना है वो होगा। क्योंकि वैसे भी इनका आखिरी साल है, ये संन्यास निश्चित है। बिपिन पटेल अगर एक सिक्सर लगाते हैं तो 500 रुपए फिलहाल हमारे कमेंट्री बॉक्स की तरफ से, और अगर नहीं लगा पाए तो 1000 रिटर्न दिए जाएंगे। जी हाँ, नीरव मोदी जी की तरफ से 1001। अब आए स्ट्राइक पर, 1000 जाएंगे या 1000 आएंगे। एक सिक्सर 500 रुपए मिलेंगे, एक डॉट बॉल 1000 रुपए देने होंगे। बिपिन पटेल तैयार है, बड़ा हिट लगेगा। ये नहीं, बल्ले का कांटेक्ट हो तो भी बहुत है। अगर बिपिन पटेल की विकेट लेता है ये गेंदबाज तो बिपिन पटेल की तरफ से 1001 रुपए। शॉट तो खेला लेकिन 30 यार्ड सर्कल के बाहर नहीं जा पाया। जी हां, T10 के नहीं, ये टेस्ट प्लेयर है, ऐसा लोगों का कहना है। सिर्फ हवा गुजरी है गेंद के करीब से। व्हाइट बॉल का इशारा हुआ है, मौका दिया गया है फिलहाल बिपिन भाई को। जी हाँ, मार्क वॉक्स टी वॉक। आखिरी गेंद बची है 9वें ओवर की। छह गेंदें खेली है, एक भी रन नहीं बनाया, ये भी एक रिकॉर्ड बना है आज। 2 रन बनाएगा निमेश पटेल की तरफ से 15
बिपिन पटेल अगर 2 रन बनाते हैं, निमेश पटेल की तरफ से 15,001 का नगद इनाम। बनाने होंगे 2 रन, बची है गेंदे 5। देखिए 15,000 की होड़ में कितनी जल्दी दौड़े हैं। इनका नाम भोगीलाल होना चाहिए। बिपिन पटेल किसने रखा है भाई? चलो 7,500 पाका। अब थर्ड अंपायर को खेल में शामिल किया गया है। जो 1 रन पूरा हो गया हो तो 7,500 पक्के। जी हाँ, हाथ लगाए या गेंद लगी है ये चेक करना होगा हमारे थर्ड अंपायर राजू पटेल को। जी नहीं, नॉट आउट है, बल्लेबाज नॉट आउट है। बॉल छूट गई थी और इसी वजह से नॉट आउट दिया गया है। अंदर के प्रॉब्लम